पटना में कल रात जो लाठियां चली उसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। सरकार सवालों के घेरे में है। पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार चुप हैं, डिप्टी सीएम चुप हैं, शिक्षा मंत्री भी नहीं बोल रहे। सवाल यह है कि ये चुप्पी क्यों है। वैसे आज मुख्य सचिव ने छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की है। इस बात का भरोसा दिया गया है, जिसके बाद छात्रों ने 2 दिनों तक सब्र रखने का फैसला लिया। बिहार की सियासत में लाठी तंत्र का जोर और शोर आज जनहित की कवर स्टोरी है। तस्वीर नंबर 1, छात्रों पर पानी की बौछार। तस्वीर नंबर 2, छात्रों पर लाठीचार्ज। तस्वीर नंबर 3, सड़क पर कराहते अभ्यर्थी। तस्वीर नंबर 4, अस्पताल में भर्ती छात्र। ये चारों तस्वीरें रविवार रात की हैं। पटना की सड़कों पर छात्रों के साथ जो जोर जुल्म हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में है। कड़ाके की ठंड में छात्रों पर ठंडे पानी की बौछार और उसके बाद लाठीचार्ज करके बिहार की सरकार ने बैठे बिठाए सियासी मुसीबत मोल ले ली है। छात्रों पर ये महज पानी की बौछार नहीं, अब पानी की शक्ल में उन सवालों की बौछार भी है जो नीतीश कुमार से पूछे जा रहे हैं। का रद्द होना चाहिए, ये छोटी सी मांग है अभ्यर्थियों की। कहाँ है मुख्यमंत्री गए? आज लोगों के आंखों में आंसू है, देह पे टाके लगे हुए हैं, सर फटा हुआ है, सुई खा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है, एफआईआर मुकदमा झेल रहे हैं। ये बड़ी साजिश है। सवाल ये है कि इसकी नौबत क्यों आई। बिहार में आई इस नौबत के पीछे 2 किरदार हैं। पहला किरदार बिहार की पुलिस, दूसरा किरदार बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग। इन दोनों किरदारों की पूरी कहानी और कुंडली जानेंगे। पहले छात्रों के इस आंदोलन के बारे में आपको बताते हैं। 13 दिसंबर को पटना समेत पूरे बिहार में बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा हुई। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में अनियमितता हुई। उस दिन पटना के जिस सेंटर पर देरी से प्रश्न पत्र बटे वहां दोबारा परीक्षा होनी है, लेकिन आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाए, क्योंकि जहां दोबारा परीक्षा होगी, अगर वहां प्रश्न पत्र हल्का आया तो बाकी अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। इसी मांग के साथ 13 दिसंबर से ही अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 तारीख को भी पटना पुलिस ने बिना कारण बर्बर तरीके से पिटाई कर दी थी। रविवार को फिर से छात्र सीएम हाउस की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, फिर पानी की बौछार की और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। इस कांड को लेकर पुलिस प्रशासन सरकार की हर तरफ किरकिरी हो रही है। सुशासन के दावे करने वाली सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन लाठीचार्ज और पानी की इन बौछारों को सही ठहराने के लिए पुलिस ने क्या तर्क दिया, वो भी जानिए। आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए। वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई, फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। लाठीचार्ज और पानी की बौछार वाली घटना के वायरल होने के बाद अब जाकर बिहार की सरकार जागी है। पटना में मुख्य सचिव ने छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। छात्रों ने मांग रखी है परीक्षा में हुई गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जाँच की जाए, परीक्षा रद्द करके पूरी परीक्षा दोबारा हो, लाठीचार्ज में शामिल पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं सरकार उसे वापस ले, जिस छात्र ने आत्महत्या की है उसके परिवार को सरकार मुआवजा दे। इन मांगों के साथ छात्रों को विश्वास में लेकर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात की और पूरी जानकारी देश के सामने रखी। अभी हम साथियों ने मिलने के बाद ये जो लोग लौट कर आए हैं तय किया है कि 48 घंटे का समय, 2 दिन का समय हम लोग को सरकार को देना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री मिलने के लिए बुलाएंगे तो सारे ये छात्रगण जो आज मुख्य सचिव से मिले हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएंगे। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा। छात्र सीएम से मिलना चाहते हैं। सरकार को प्रतिनिधि मंडल ने 2 दिनों का वक्त दिया है, तब तक धरना जारी रहेगा। सरकार के रुख को देखने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। उधर सवालों के घेरे में जो बीपीएससी है, उसने एबीपी न्यूज से बातचीत में परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज फिर अपना कड़ा रुख दिखाया है। बीपीएससी के स्तर पर परीक्षा
पूरे परीक्षा को रद्द करके पुनर्परीक्षा लेने का कोई योजना नहीं है, कहीं कोई योजना नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर अनियमितता हुई है और इस तरह का शिकायत हो तो डीएम जरूर प्रतिवेदन कर दे कि यहाँ पर अनियमितता हुई है, एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी जाए। ऐसी तो कोई रिपोर्ट है नहीं, तो अपने मन से एक कदम आगे बढ़ के वो कैसे निर्णय ले सकता है कि वहाँ पर अनियमितता हुई है? अनियमितता को कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए ना। कोई भी व्यक्ति आरोप लगा दे फलाने जिले में बहुत अनियमितता हुआ है, लेकिन वहाँ जो सिस्टम काम कर रहा है उसने तो कोई रिपोर्ट किया नहीं है। तो आयोग अपने तरह से हर जिलों की जाँच क्यों करने जाएगा? अब गेंद सरकार के पाले में है, क्या फैसला सरकार लेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो तय है कि लाठी कांड ने बिहार की शांत सियासत में तूफान ला दिया है। सबकी अपनी अपनी सियासत, लेकिन बिहार की राजनीति जाति के नाम पर होती है। लेकिन जब लाठियां बरसती हैं तो न जाति देखती है, न धर्म, न अमीरी, न गरीबी। पुलिस की लाठियां चलती हैं तो हर कोई उसकी जद में आता है। लाठी कांड का सियासी कनेक्शन आगे आपको बताने वाले हैं। उसके पहले बिहार का सियासी गणित समझाते हैं जो काफी उलझा हुआ है। बिहार में एनडीए की सरकार है जिसमें 5 पार्टियां शामिल हैं, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा। ये इस वक्त मौजूदा एनडीए का स्वरूप है। इसके अलावा विपक्ष में एक मुख्य महागठबंधन है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां हैं और वीआईपी। इन दोनों से अलग इस बार के चुनाव में एक तीसरी धारा भी बिहार में बहने लगी है और वो धारा है प्रशांत किशोर की। जन स्वराज बनाकर प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में उतर चुके हैं। पीके किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसका फायदा करेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका हो गई है। वो छात्रों को लीड भी कर रहे हैं, उन पर सवाल भी उठ रहे हैं। इसीलिए बिहार की राजनीति में इस आंदोलन की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। पटना के लाठीकांड को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है, लेकिन विपक्ष के टारगेट पर सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है। नए नए नेता बने प्रशांत किशोर भी विरोधियों के निशाने पर हैं। सवाल यह है कि पीके पर निशाना क्यों साधा जा रहा है? असल में यह छात्रों का आंदोलन युवाओं को अपने पाले में करने का सियासी हथियार बन गया है। कल जब से लाठीचार्ज की घटना हुई तब से विपक्ष का हर दल खुद को छात्रों का हिमायती बताने में जुटा हुआ है। आरा, बक्सर, सुपौल, दरभंगा, तस्वीरें बिहार के अलग अलग इलाकों की हैं। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पानी की बौछार के विरोध में लेफ्ट गठबंधन ने चक्का जाम का ऐलान किया था। कहीं लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, तो कहीं रेल के इंजन पर चढ़कर ट्रेन को रोकने की कोशिश की। छात्रों का ये आंदोलन बिहार की सियासी सीमा को लांघ चुका है। दिल्ली में भी बिहारी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। जेडीयू मुख्यालय के बाहर जेएनयू छात्र संघ के छात्रों ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन न सिर्फ नीतीश बल्कि उनकी सरकार, उनके मंत्री रविवार की घटना पर मौन हैं और सरकार का यही मौन विपक्ष को हमले का मौका दे रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता इमरजेंसी के हालात से घटना की तुलना कर रहे हैं। कल की जो छवियां हमने देखी हैं, इमरजेंसी में बहुत सारे आंदोलन हुए थे, शायद इस तरह की बर्बरता हमने ना देखी। आप उनके साथ बैठकर उनकी सुन लें, इसमें क्या आपका चला जाएगा, लेकिन नहीं, उनके साथ बर्बरता पूर्वक आपकी जो कार्रवाई आपने की है, यह दिखाता है कि आप कैसे लोकतंत्र के खिलाफ आपकी मानसिकता है। एक तरफ विपक्ष के निशाने पर नीतीश कुमार की सरकार है, तो दूसरी ओर विपक्ष जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को भी टारगेट कर रहा है। कल लाठीचार्ज से पहले छात्रों के जुलूस को प्रशांत किशोर ही लीड कर रहे थे। गांधी मैदान से उन्हीं की अगुवाई में सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरे थे। हाथ में मोबाइल की लाइट जलाकर छात्र प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। लाठीचार्ज से पहले प्रशांत किशोर वहां से निकल गए, जिसको लेकर कल रात ही उन पर सवाल उठ रहे थे। प्रशांत किशोर के विरोधियों ने इसे मुद्दा बना रखा था। पीके का नाम लेकर निशाना साधा जा रहा था। जो हड़ताल हो रही थी उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी, लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। मैं चैलेंज करता हूं ठग किशोर को,
और धन स्वराज पार्टी को एसडीओ के गाड़ी से चुपचाप ये निकल के भाग गया। इसने मेरे बच्चों पर केस करवाए, लाठी खिलवाए। इसको नहीं पता है कि बांग्लादेश की सरकार का हश्र छात्रों ने क्या किया। वहीं जिस जेडीयू की सरकार सवालों के घेरे में है, उसके नेता भी प्रशांत किशोर पर निशाना साध रहे हैं। कल प्रशांत किशोर लाठीचार्ज से पहले क्यों चले गए, बेहतर उन्हीं को पता होगा। लेकिन आज एक बार फिर वो छात्रों के बीच दिखे। सवाल ये कि सब के सब प्रशांत किशोर को ही निशाना क्यों बना रहे हैं। मेरा यह कथन की पुष्टि हुई, मैं बार बार कहता था कि राजनीति में प्रशांत अभी किशोर है, शारीरिक रूप से फरार हो गए। तो उन बच्चों का जिन लोगों की समस्या के निराकरण का इन्होंने दावा किया था, संघर्ष में हम साथी बनने का दावा किया था, तो उनका तो श्राप लगेगा ही। इसलिए राजनीति का तंबू नहीं, इनका दिमाग का भी जो टावर है उड़ गया है। विपक्षी दल अपने वोटरों को संदेश दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर की बढ़ती ताकत बिहार के मौजूदा सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। युवा वर्ग किसी भी समाज का मजबूत हिस्सेदार होता है। यही वजह है कि सबके टारगेट पर प्रशांत किशोर हैं, जो एक बड़ी ताकत बनकर बिहार में जगह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल 2025 के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं। लड़ाई वोटों की है। हर कोई अपना अपना वोट बैंक दुरुस्त करना चाहता है। प्रशांत किशोर जिस वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं, उससे नुकसान महागठबंधन को ज्यादा होता दिख रहा है। उपचुनाव में इसका पैटर्न भी दिख चुका है। यही वजह है कि विपक्ष के कई नेता प्रशांत किशोर पर कल के कांड का ठीकरा फोड़कर उन्हें बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं।